गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मिस रिवर इवन आई एम इन बैड स्टेट। मिस रिवर कहती है कि मैं क्या है बहुत बुरी जगह पर हूँ। स्टेट होता है हमारा बहुत मतलब बुरे राज्य में हूँ। लुक एट द गार्बेज दैट फ्लोज इनटू माय वाटर। गार्बेज होता है कूड़ा कचरा। देखो ये कूड़ा कचरा जो क्या है मेरे अंदर बहता है। मोस्ट ऑफ द फिश हैज़ डाइड। मोस्टली जो मछलियाँ हैं वो मरती जा रही है। बट आई एम हेल्पलेस। बट मैं मजबूर हूँ। मिस्टर ओजोन। अब मिस्टर ओजोन कहता है द केमिकल्स फ्यूम्स एंड स्मोक बीइंग इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज। इमिट होता है निकलना। और जो आपकी फ्यूम्स होती है वो होती है गैसेस जो क्या है जिसको अगर हम जिस गैस को अगर हम अपनी सांस के साथ अंदर ले जाएं तो वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो ये जो गंदी गैस निकलती है केमिकल्स है और जो धुआं निकलता है वो फैक्ट्रीज से निकल कर जो बाहर मिल रहा है। एंड व्हीकल्स हैव डिप्लीटेड माई स्ट्रेंथ। और जो व्हीकल्स है व्हीकल्स यानी जो भी साधन है जिनसे क्या है मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर माई एग्जिस्टेंस विल बी हिस्ट्री। क्या है ये बहुत लंबी ही ज़्यादा मतलब मेरी जो हिस्ट्री है वो नहीं रहने वाली। मिस्टर सन वो आ जाते हैं। माई रेज पेनिट्रेट द अर्थ्स एटमोसफेयर मोर स्ट्रोंगली एंड ब्राइटली। कहते हैं कि जो मेरी रे है, रे होता है किरण, जो किरणें पेनिट्रेट होता है उसको चीरना, उसके अंदर से निकलना। अर्थ का जो एटमोसफेयर है उसको चीर रही है बहुत तेज़ी से। द अल्ट्रा वायलेट रेज आर नॉट फिल्टर्ड प्रॉपरली बिकॉज मिस्टर ओजोन इज लूजिंग हिज एबिलिटी टू डू सो। तो जो मेरी अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो नुकसानदायक किरणें होती है वो फिल्टर नहीं हो पाती है ओजोन के थ्रू क्योंकि ओजोन की ये एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। मिस्टर ओजोन आई ट्राई टू डू माई वर्क सिंसियरली बट बियॉन्ड आ सर्टन लिमिट आई कैन नॉट। तो मिस्टर ओजोन कहता है कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ बट क्या है जितनी मेरी लिमिट है उतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि क्या है ओजोन पे भी बहुत सारी हार्मफुल जो गैसें हैं वो निकल कर जाती हैं। मिस्टर सन कहते हैं आई एम शॉक्ड। मैं शॉक्ड हूँ कि ये जो ह्यूमंस मुझे ब्लेम कर रहे हैं एनवायरमेंट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम के लिए। वेल डोंट दे रियलाइज दैट दे हैव इन्फ्लिक्टेड दीज प्रॉब्लम्स ऑन देमसेल्फ। और वो ये इस बात को रियलाइज़ ही नहीं करते कि क्या है ये प्रॉब्लम वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। मिस रेन नाउ ए डेज अब व्हेन आई फॉल डाउन देयर आर सो मैनी केमिकल्स। क्या है अगर मैं गिर गया तो क्या है बहुत सारे केमिकल्स जो है वो विच मिस्टर ब्रीज बीइंग अलोंग एट आई टर्न एसिडिक। तो क्या है जो मिस्टर ब्रीज है वो जो हवा चलती है जो धीमी धीमी हवा चलती है वो मुझे क्या है एसिडिक में टर्न कर देगी। एसिडिक होता है आपका क्या है अम्लीय वर्षा में जो है वो मुझे बदल देगी। मिस्टर क्लाउड कहते हैं बहुत सारे हिल्स और माउंटेन्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं सिटीज़ बनाने के लिए, टाउन बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। इसलिए क्या है मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एंड देन दे ब्लेम द वेदर। और क्या है वो मौसम को क्या दे रहे हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉर बीइंग अनप्रेडिक्टेबल। अपनी इसके कि वो क्या है अच्छे से अपना क्या है काम नहीं करते। क्लाइमेट चेंज इज़ टुडेज़ रियलिटी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो आज की सच्चाई है। लेट्स फेस इट। इसको देखते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से मिस्टर सी। आप क्या कहते हो मिस्टर सी। मिस्टर सी कहते हैं आई हैव प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन। मेरे पास तो मेरी अपनी ही प्रॉब्लम है। द टन्स ऑफ गार्बेज सॉरी दैट फ्लोज इनटू मी एवरी डे। क्या है टन्स ऑफ गार्बेज कूड़ा कचरा मेरे अंदर से जो बहता है किलिंग मी मुझे मार देगा। सी क्रिएचर्स टेल मी। सी क्रिएचर्स आप मुझे बताइए दैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम। ये इनके लिए इम्पॉसिबल है टू सर्वाइव टू लॉन्ग जो बहुत ज़्यादा क्या है लंबा मेरे लिए रहना क्या है बहुत इम्पॉसिबल है। ऑयल स्पिल्स होती है कि पानी की जो बूंदें होती हैं फ्रॉम शिप से दैट सिंक और गेट डैमेज क्रिएट हैवोक आपके होते हैं जो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कि मतलब क्या है बहुत ज़्यादा ख़त्म होने के कगार पर। तो ऑयल स्पिल्स यानी किश्तियों जो होती है हमारी शिप्स जो होती हैं उनके थ्रू हम ऑयल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो वो जो ऑयल होता है वो पानी में मिक्स होके जो उसमें रहने वाली मछलियाँ हैं उसको बहुत नुकसान पहुँचाता है। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है टू बियर ऑल दिस इससे हैंडल करना। द ग्रीन हाउस गैसेज हैव कोज ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उससे ग्लोबल वार्मिंग कोज हो रही है। एज अ रिजल्ट द ग्लेशियर्स आर। इससे क्या है जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं फास्ट। एंड माई लेवल इज राइजिंग क्विकली। तो मेरा जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी।
द ह्यूमन कंप्लेंट दैट मैनी एरियाज एंड आइलैंड विल गेट सबमर्ज। जो ह्यूमन्स है वो ब्लेम करते हैं कि बहुत सारा एरिया जो है वो ख़त्म हो गया है इन असी इन द ईयर्स टू कम। तो फिर क्या है, मिस्टर अर्थ कहते हैं ओके, इन सब को छोड़ो, पोल्यूशन भी एक अलग तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसको क्या है, जो मेन मेड है मिस रिवर कहती है। मुझे लगता है कि हमें मैसेज करना चाहिए ह्यूमन बीइंग को कि ये जो कर रहे हैं वो अगर हमें हार्म करेंगे इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं। क्या आप मेरे से सहमत हो? तो सभी कहते हैं यस वी डू। तो मिस रेन कहती है इन दैट केस वी ऑल हैव वर्क टुगेदर, हमें मिलकर काम करना होगा। और मिस्टर क्लाउड यू शेड रेन एंड फिल द रिवर, आप क्या है बारिश कीजिए और क्या है रिवर्स को फिल कीजिए। वी विल ट्राई टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, क्या है हम क्या है ह्यूमन बींग्स को मैसेज देने चाहेंगे कि क्या है वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। द साउंड ऑफ थंडर, इतने में बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। लाइटिंग एंड हैवी रेन जो है वो होती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज यह चैप्टर हमारा फिनिश हो गया।